तो गाइस क्या आपको डर लगता है ट्रेड लेने से पहले कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, या फिर ट्रेड लेने के बाद कहीं मेरा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए? तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है तो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन, राइट? चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पर पहले आज के लेवल्स देख लेते हैं। तो गाइस ये वो लेवल्स हैं आज के। प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी क्लोजिंग थी रेड जोन में हुई थी, और आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है गैप डाउन देने वाली है, राइट? और गैप डाउन देगी, मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे जाएगी, वहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा गैप डाउन होने के बावजूद। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल्स दिखाता हूँ। ऑलराइट, 23,400 ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। ओके तो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। तो गाइस आज मार्केट खुलने के बाद जैसे कि आज एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन होने वाला है, और गैप डाउन में भी मैं कॉल्स को यहाँ पे राइड करने वाला हूँ, कॉल्स को शॉर्ट करने वाला हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस आया मुझे फैक्टर से, क्योंकि मेरे फैक्टर्स जो हैं वो भी सपोर्टिव हैं इस गैप डाउन के, इस फॉल के, इस ट्रिगर के, जो कि रेड कलर ट्रिगर मुझे मार्केट के खुलने के बाद मिलने वाला है, उसको फैक्टर सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट करने वाला हूँ गैप डाउन के बावजूद। तो गाइज मैं यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट कर चुका हूँ, मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हो रहा है, पर 40 पॉइंट इज नॉट माय टारगेट इज 95 पॉइंट्स, इनिशियल टारगेट जो है मेरा। तो गाइज मुझे यहाँ पे इमोशनल होकर अपना अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, राइट? शेयर मार्केट में इमोशंस हैव नो प्लेस, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, यू कैन नॉट अलाउ इमोशंस टू गाइड योर डिसीजंस। तो गाइज जो भी आपने एंट्री या एग्जिट करना है उसका डिसीजन आप खुद लोगे, आपकी स्ट्रेटेजी लेगी, ना कि आपकी इमोशंस। आपकी इमोशन डिसाइड नहीं करेगी कि इस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, आपको लॉस हो सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो गाइस यहाँ पे भी हमारे प्रॉफिट जो है और बढ़ चुके हैं, 16,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना, जैसे कि मैंने बोला था 95 पॉइंट्स, और मुझे ऐसा लगता है कि अपना टारगेट अपना लगा लेना चाहिए एक बार। ऑलराइट गाइस, तो अब मैंने यहाँ पे अपने टारगेट्स लगा लिए हैं, और अब जो प्रॉफिट है वो बढ़ के वो 18,000 का हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे अब मुझे एटलीस्ट ये पता है कि यहाँ से अगर रिवर्सल भी आता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी कॉस्ट में मेरा स्टॉप लॉस से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर मेरे टारगेट्स आएंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है मेरे को उसको ट्रेल करना है। तो ये जो प्लान है गाइस, ये आपके पास पहले से होना चाहिए। अपने ट्रेड लेने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूशन का, रादर देन कि आप ये सोचो कि एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पर हाँ आपका प्लान आपके हाथ में है कि अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे। ये प्लान आपके पास है। प्रॉफिट टारगेट्स आएंगे नहीं है। ओके तो गाइज वो प्रॉफिट टारगेट्स हमारे आ चुके हैं, मैं 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले चुका हूँ। अब रिमेनिंग क्वांटिटी का मुझे क्या करना है? रिमेनिंग क्वांटिटी मुझे होल्ड करनी है विथ माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो गाइज थिंक अबाउट इट। व्हेन यू आर fearful, when you are anxious, you try to put yourself into a protective place or a place of comfort. इनफैक्ट हम सभी ऐसा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल जाए जो हमें बता दे कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट मार्केट में। अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, या मैं जो स्टेप लेने वाला हूँ वो ठीक है कि नहीं है। तो गाइस मैं भी ऐसे किया करता था। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं अपने मेंटर के पास जाता था, मैं उनसे पूछता था कि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये ट्रिगर आ रही है, इंडिकेशन आ रही है, क्या मैं बाय कर लूँ? मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि एक मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर मेरा मेंटर मुझे कह देगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो एक इमोशनल, वहाँ पे एक इमोशनल फैक्टर जो है वो कनेक्टेड है। तो गाइज इस तरह से हमें काम नहीं करना। एक सेकंड गाइज, सबसे पहले मैं एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ अपना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इमोशंस में बह जाऊँ और अपने स्टॉप लॉस लगाने ही भूल जाऊँ। तो गाइज फिलहाल तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, पर मैं यहाँ पे इतना लंबा वेट नहीं करने वाला। मैं जल्दी से एग्जिट कर जाऊँगा अपनी पोजीशन से जैसे मुझे रिवर्सल देखने को मिलता है। मे बी मैं कुछ देर में अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं और नीचे ले आऊँगा 280 290 तक जल्दी से, और जैसे ही मेरे को छोटा सा रिवर्सल देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलता है, आई विल एग्जिट आउट ऑफ माई पोजिशन। तो गाइज जिन लोगों के पास मेंटर नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, उनको कहाँ से मिलता है सपोर्ट? वो जाते हैं टीवी एंकर्स के पास या टीवी एनालिस्ट के पास, बिजनेस चैनल चलाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि एनालिस्ट क्या बात कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा इंट्यूशन हो रहा था कि आज यार मार्केट ऊपर जाएगी, और वहाँ पे कोई एनालिस्ट बोल देता है एक बार कि हाँ आज मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, यहाँ पे कॉल्स खरीद लो, ये कॉल जो है इतने की हो सकती है,
तो उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, वो ट्रेड में उतर जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, टिप्स एंड एडवाइस, ये एक सॉल्यूशन नज़र आता है उनको कि किसी के टिप्स या एडवाइस पे काम कर लो, क्योंकि वो लोग तो एक्सपर्ट हैं, जो इतनी बड़ी फर्म चला रहे हैं, इतनी बड़ी एडवाइजरी चला रहे हैं, वो लोग एक्सपर्ट हैं, उनको लेवल्स निकालने आते हैं, उनको ट्रिगर्स निकालने आते हैं, वो शायद कुछ हेल्प कर देंगे। तो गाइस, टिप्स और एडवाइस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, गोइंग टू समबडी इज़ ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। यू नीड टू ओवरकम योर फियर योरसेल्फ। आपको अपने फियर पे खुद ही कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी इमोशंस पे खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? और गाइस, ये जो फियर है, फियर भी कई तरह का होता है। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन फियर, फियर ऑफ लूजिंग आउट। अब इससे क्या होता है, ट्रेडर एंट्री लेने से पहले ही डरता है, वो हेजिटेट करता है अपनी स्ट्रेटेजी, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने में। जब स्ट्रेटेजी आपको बोल रही है कि यहाँ पे एंट्री या एग्जिट करना है, पर उसके बावजूद भी आपको डर लग रहा है कहीं आपको लॉस ना हो जाए, और वो आपको होल्ड बैक करता है कोई भी एक्शन लेने से, डर लगता है कहीं मुझे नुकसान हो जाएगा। अब गाइज, इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि पहला, इस वजह से, इस डर की वजह से आप लेट एंट्री करते हो, आप अपना ट्रेड जो है लेट एग्जीक्यूट करते हो। आप सोचो चल यार थोड़ा सा देख लेता हूँ पहले, और इतने में क्या होता है, प्राइस निकल जाता है। या फिर आप ट्रेड ही नहीं लेते, आप फ्रीज हो जाते हो। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है? जो ट्रेडर्स हैं वो इतना ज़्यादा वरी करते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके, उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। ये मेन दिक्कत है। वो एंड रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाएगा ट्रेड लेने के बाद लास्ट में। उनका फोकस जो है बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में नहीं है। सो गाइज, इसका सोल्यूशन, सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि आप एंट्री करोगे, और अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला भी जाता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया और आपको डे एंड पे 50,000 का नुकसान हो गया। नहीं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने अगर 23,400 की कॉल को शॉर्ट किया, तो मुझे पता था कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो 60 पॉइंट्स का है, राइट? और मैं यहाँ पे 15-16 हज़ार पे लूज़ कर सकता हूँ एट द मैक्स। ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा वहाँ पे एंट्री करने के लिए। जब गैप डाउन में भी मैं एंट्री कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे 16,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपको लॉस कितना हो सकता है, और आपको ये भी देखना है कि लॉस आपका इतना हो जिसको आप बियर कर पाओ। आपको उस लॉस को एक्सेप्ट भी करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका नुकसान बड़ा हो जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा। यही है गाइज, फियर ऑफ लूजिंग आउट। क्योंकि हमने पहले जो एक्सपीरियंस कर रखे हैं इतने बड़े बड़े लॉसेस, हमें पहले उस डर से बाहर आना पड़ेगा। हमें पहले इस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेंगी जिसमें हमें पता होगा कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मुझे छोटा सा नुकसान होगा, और नुकसान आपका उतना होना चाहिए, उस हिसाब से अपने ट्रेड लो, उतनी क्वांटिटी में काम करो जितना आप लॉस ले सकते हो अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए। तो इस तरह से गाइज आप अपने इस फियर से बाहर आ सकते हो। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती गाइज। इसी फियर से, फियर ऑफ लूजिंग आउट से कनेक्टेड है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमने अपना एक ट्रेड लूज कर दिया कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, डर की वजह से, हमने एक पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री नहीं ली, वहां से अगला फियर शुरू होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ मिस कर दिया, या फिर ये पर्टिकुलर ट्रिगर जो है, ये पर्टिकुलर लेवल अगर मैं एंट्री करता तो बहुत बड़ा पैसा बन जाता। अब हमने गाइस एक ट्रिगर मिस कर दिया, एक लेवल मिस कर दिया, वहां पे हमने देखा कि अगर मैं 300 रुपये पे एंट्री कर लेता तो अब उसका प्राइस जो है 340 हो चुका है, 50 हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं ये वो वाला ट्रेड है जो 300 वाली चीज़ 400 की हो जाएगी, 500 की हो जाएगी, 800 की हो जाएगी। अब हमें लग रहा है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, या फिर हम एक अपॉर्चुनिटी जो है मिस करने वाले हैं। अब हमें ऐसी सी फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में बाकी सारे ट्रेडर जो हैं वो पैसा बना लें और मैं पीछे रह जाऊं, या हमें लगता है कि बाकी सारे ट्रेडर्स तो मार्केट में खूब पैसा बना रहे हैं, और यही वो लेवल था जहां पे एंट्री करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की और जो मैंने मिस कर दी। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसा रॉकेट है जो अपनी उड़ान भर चुका है, जिसमें मैंने सवारी नहीं की, जिसमें मैं नहीं बैठा और मैं ही पीछे रह गया, और हम भाग के गाइस उस रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हम वहाँ पे गलत लेवल पे एंट्री कर लेते हैं। हम उस लेवल पे एंट्री कर लेते हैं जहाँ पे वो वाले लेवल है जहाँ पे वो रॉकेट जो है लैंड करने वाला है, जहाँ पे जो बाकी ट्रेडर जिन्होंने राइट टाइम पे एंट्री की थी, जब आप डर गए थे,
उस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए थी। अब वो लेवल आ चुके हैं जहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स बुक करने वाले हैं और अब वहाँ पे हम अपनी एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पे वो हमारा डिसीजन गलत हो रहा है। तो गाइस ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये कहीं ना कहीं हमें ग्रीडी बनाता है। हमारी ग्रीड पैदा हो जाती है, हमारा एक जेलस फैक्टर आ जाता है जो हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे भी पैसा बनाना है, मुझे भी एंट्री करनी है, और हम गलत जगह पे एंट्री लेते हैं ग्रीडी होके, बड़े प्रॉफिट्स देख के दूसरों के। तो गाइस इसको बोलते हैं ग्रीड। फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ ग्रीड विच इज अ ब्लाइंडनेस टुवर्ड अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ट्रेड। हम बिल्कुल ही उस रिस्क को देख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं वो गलत लेवल है, और ये ग्रीड जो है हमें गलत लेवल पे एंट्री कराती है, ऐसे लेवल पे जो लेवल हमें नजर ही नहीं आता कि ये बहुत गलत लेवल है। हम समझ नहीं पाते, उस टाइम पे अंधे हो जाते हैं। राइट गाइज, सो दिस इज व्हाट ग्रीड इज। काफी सारे ट्रेडर जो है उसकी डेफिनेशन ही गलत समझते हैं ग्रीड की। उनको ऐसा लगता है कि बड़े लेवल्स के लिए वेट करना ग्रीड होता है। मेरे को काफी सारे कमेंट्स आते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कभी मैं कोई लेवल है, जैसा मतलब मेरे को अभी मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा, यहाँ से भी रिवर्सल आ जाएगा तो मेरे को अभी कमेंट आएंगे कि सर आपको ग्रीडी नहीं बनना चाहिए था। ये ग्रीड जो है शेयर मार्केट में नहीं होनी चाहिए। ये ग्रीड की वजह से आपके जो प्रॉफिट थे वो कम हो गए, या फिर आपके जो प्रॉफिट थे वो लॉसेज में कन्वर्ट हो गए, या फिर आपको अपनी कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। तो ठीक है, जिसकी सही समझ है वो बोलता है, क्योंकि अभी उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है। ग्रीड गाइस, बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना इज नॉट ग्रीड। ग्रीड है दूसरों के प्रॉफिट्स देख के गलत जगह पे एंट्री करना। समझो आप, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ ग्रीड। ये हमें समझना पड़ेगा, ग्रीड क्या होती है, फियर क्या होता है। गलत जगह पे एंट्री करना छोड़ दो, दूसरों के प्रॉफिट्स देखना छोड़ दो, जेलस होना छोड़ दो, और अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। जो मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं या जो सही लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फियर पे कंट्रोल कर चुके हैं, फियर ऑफ लूजिंग आउट। राइट, तभी वो बड़े प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तभी वो राइट टाइम पे एंट्री कर पाते हैं और अपने टारगेट्स के लिए वेट करते हैं। उनको काफ़ी टाइम हो चुका, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो एक्सीलेंस लेके आए हैं। राइट, यहाँ पे भी हमें गलती करते हैं, हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाते, हम बनने की कोशिश करते हैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। नहीं गाइस, एक्सीलेंस ले आओ, उतना ही काफ़ी है। शेयर मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होने का मतलब है कि आपने एंट्री ली, आपके हिसाब से ट्रेड चलेगा हमेशा नहीं, आपको एक्सीलेंस लेके आनी है कि आप अपने ट्रेड में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपका अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाए तो आप वहाँ पे नुकसान ना खाओ बड़ा। इस चीज़ में हमें एक्सपर्टीज़ लेके आनी है, ना कि हमें परफेक्ट बनना है। हमारा हर एक ट्रेड सही नहीं जाएगा। राइट गाइज, पर गाइज एक और फियर है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, फियर ऑफ लेटिंग योर प्रॉफिट टर्न इनटू लॉसेस और फियर ऑफ लूजिंग योर प्रॉफिट्स। अनफॉर्चुनेटली गाइज, शेयर मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं इनिशियली जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अच्छी बातें किताबों में लिखी हैं ना, उसका उल्टा करते हैं। किताबों में क्लियर लिखा है लेट योर प्रॉफिट्स रन, कट योर लॉसेस शॉर्ट, पर ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसका उल्टा, एग्जैक्टली उसका उल्टा। वो अपने प्रॉफिट जो है क्विकली बुक कर लेते हैं और जहाँ पे लॉसेज हो रहे होते हैं डे के एंड तक वेट करते हैं। तो गाइज, ट्रेडर जो है जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? डर की वजह से। वो डर क्यों है? क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि हमारे प्रॉफिट जो हैं 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा होता है, वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है लेटर अगर हम अपना प्रॉफिट बुक ना करें। पर हमने गाइस एक और चीज़ भी तो देखी है, उसकी वजह से भी तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार ऐसा भी तो होता होगा आपके साथ कि आपने एक चीज़ 100 की खरीदी, उसको आपने 110 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में वही चीज़ 200 की हो गई, 300 की हो गई, 400 की हो गई। क्या हम उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखते? हम सिर्फ हमेशा यही सोचेंगे क्या कि 100 वाली चीज़ 110 होने के बाद लास्ट टाइम जो है वो 80 पे आ गई थी या डे एंड पे 0 हो गई थी। अगर 100 वाली चीज़ 110 की पहुंचने के बाद अगर वापस नीचे भी आती है तो हम लेट तक वेट क्यों कर रहे हैं? हमें तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए ना 90 या 80 के भाव पे, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर अगर 100 वाली चीज़ हमने देखा है पास्ट में कि 100 वाली चीज़ 200 की हो सकती है, 300 की हो सकती है, 400 की हो सकती है, तो हम उसका वेट क्यों नहीं करते स्टॉप लॉस के साथ? अगर हम स्टॉप लॉस को ढंग से यूज़ करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं उसका बेस्ट यूज़ करें, तो क्या हम इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते? देखो, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट मूव फ्रॉम अ फियरफुल माइंडसेट टू अ मेंटल स्टेज ऑफ कॉन्फिडेंस। You have to have belief in your ability to execute every trade with a small stop loss without
थिंकिंग अबाउट एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, अपनी एबिलिटी पे बिलीव करना शुरू करो। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी है तो आप अपनी एबिलिटी को यूज़ करके उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, उस पर कॉन्फिडेंस लेके आओ। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज टू नो योर स्ट्रैटेजी, टू प्रैक्टिस इन योर स्ट्रैटेजी विद स्मॉल क्वांटिटीज, टू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस, जो कि आपको हर एक ट्रेड से पहले ज़रूरी है। हर एक ट्रेड से पहले आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट गाइज? चेंज योर मेंटेलिटी अबाउट स्टॉक मार्केट। It is not a place where you can be rich overnight, but you can lose all in just one single shot. यहाँ पे रातों रात कोई भी अमीर नहीं बनता, पर रातों रात अपनी कैपिटल जो है उड़ा देते हैं ट्रेडर्स। एक ट्रेड लेते हैं 3:30 बजे, अगले दिन सुबह उठते हैं पूरी कैपिटल वैनिश्ड। सो गाइज, गिव इट सम टाइम। शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ता है। गिव इट सम टाइम टू लर्न थिंग्स, बिल्ड सम कॉन्फिडेंस, गेन नॉलेज, एंड ओवर टाइम बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो चलिए गाइस, इमोशन से बाहर आते हैं और अपने ट्रेड पे नज़र मारते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि हमारी कॉल जो है उसका प्राइस अप्रिशिएट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने राइटिंग कर रखी है। वहीं पे आप अगर जाके चेक करोगे पुट्स, जिन्होंने पुट्स खरीदी होगी वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट लूज़ कर चुके होंगे यहाँ पे रिवर्सल में। तो गाइस, मुझे ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना। अगर मुझे लगेगा यहाँ से एक और बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ रहा है, आई विल इमीडिएटली एग्जिट आउट ऑफ माई पोजिशन रादर देन वेटिंग फॉर माई कॉस्ट। हालांकि अगर मैं कॉस्ट तक भी वेट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे नुकसान जो है, इनफैक्ट मैं 16,000 के फिर भी प्रॉफिट में रहूँगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपनी पोजीशन से विदाउट बीइंग इमोशनल, तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ इमीडिएटली। और पर उसके बाद जो है गाइस, ज़बरदस्त एक मार्केट में मूव देखने को मिला ऊपर की तरफ। हालांकि हमें ट्रिगर भी आया, ग्रीन कलर ट्रिगर, पर मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर गाइस, वो ट्रिगर भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है अभी, और वहाँ पे हमें लगभग 200 पॉइंट देखने को मिल चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे को लेट एंट्री नहीं करनी थी, मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया।